हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और सबसे पहले द कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट है दैट एबिलिटीज़ नॉट यूटिलाइज्ड आर एबिलिटीज़ वेस्टेड। सो प्लीज़ यूटिलाइज योर एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़ में रहते हैं वो एक बार में पूरा कवर करेंगे। टुडेज वीडियोज अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहले तो यूएन रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हम लोग देखेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्वियसली द यूएनजीए, इंटरनेशनल जनरल असेंबली। तो यूएनजीए जो है 1945 में बना है। वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ऑल 193 यूएन मेंबर्स हैं इसमें। वोटिंग जो है ईच मेंबर स्टेट हैज़ 1 वोट एंड इट मीट्स एनुअली इन रेगुलर सेशन। प्रेसिडेंसी जो है रोटेट होती है एनुअली अमंग द मेंबर्स जो कि इलेक्टेड होते हैं 5 जियोग्राफिकल रीजन से। ओवर व्यू देखें ऑफ इट्स फंक्शंस। तो इट पासेस इशू रिजोल्यूशंस विच आर नॉन बाइंडिंग एंड इलेक्ट मेंबर्स। नॉन परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट करता है। यूएन बजट को अप्रूव करता है एंड डिस्कस करता है ग्लोबल इशूज़ लाइक इंगेज इन डायलॉग एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस ऑन द वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस। सेकंड इज यूएनएससी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इलेक्ट किया है डेनमार्क, ग्रीक, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया को एज नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर टर्म्स। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका लोगो ये है। इट होल्ड्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड यूएन चार्टर के द्वारा 1945 में बना है। 15 मेंबर होते हैं, 5 नॉन परमानेंट हैं, 5 परमानेंट है। P5 चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड यूके, इनके पास वीटो पावर होती है। 10 जो होते हैं ये नॉन परमानेंट होते हैं, 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। और उसमें से जो है 3 अफ्रीका से रहेंगे और 2 एशिया के, 2 लैटिन अमेरिका के, 1 वेस्टर्न यूरोप, 2 वेस्टर्न यूरोपियन अदर्स का और 1 ईस्टर्न यूरोप से रहते हैं। तो इस तरह के जैसे 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। एंड डिसीजन पावर जो है यूएनएससी हैज़ पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं इसके। एंड इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर टू दी नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी 8 टाइम्स इलेक्ट हो चुकी है। रिसेंटली 2021 से 22 में इलेक्ट हुए थे। फिर इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल यूएन आईजेसी। तो अभी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे मदन बी लोकुर, वो अपॉइंट हुए थे इसका चेयरपर्सन। तो ये जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था टू इंश्योर द इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी इन द यूएन इंटरनल जस्टिस सिस्टम। 5 मेंबर्स होते हैं इसमें। मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल एंड द फंक्शन इज द काउंसिल स्टार्ट्स टू विद फाइंडिंग सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर वैकेंट जज पोजीशन इन द यूएन डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एंड यूएन अपीलेट ट्रिब्यूनल में and also provide a view on administration of the justice system to the global assembly. फिर UN CTAD कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये फॉर्मली इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोलते थे। तो यूनाइटेड नेशन यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अब उसका नाम कर दिया गया है। एंड इसका 60 साल हो गया है यूएन ट्रेड डेवलपमेंट का। जिनेवा में हेडक्वार्टर है एंड 1964 में बना था बाई यूएनजीए। एंड ऑब्जेक्टिव जो है एड इन डेवलपिंग कंट्रीज इन इंटीग्रेटिंग विद द ग्लोबल इकॉनमी। 195 नेशंस हैं इंक्लूडिंग इंडिया। की फैक्टर्स जो है यूएन सीटैट का, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है भेजता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट देता है। एंड अचीवमेंट में देखें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट एज मैंडेटेड बाय द ग्लोबल कम्युनिटी इन द एडीज अबव एक्शन। एंड डेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम। एंड यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट रिलीज़ किया है। तो नैरोबी में केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। 1978 में बना था। एंड ऑब्जेक्टिव इज mandated by the UNGO to promote socially and environmentally sustainable town cities and collaborate with government, intergovernment, UN agencies, civil bodies, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमी, इंस्टीट्यूशन सबके साथ कोलैबोरेट करता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट एंड वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट जो है ये इसकी फ्लैगशिप पब्लिकेशंस है। फिर यूएन स्कैप, तो यूनाइटेड नेशन
इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये है। एंड इसका जो है एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन है इकोनॉमिक सोशल सर्वे फॉर एशिया एंड पैसिफिक, 2024 से रिलीज़ हुआ है। एंड बैंकॉक में, थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एस्टेब्लिश इन 1947 एज इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट पहले बोलते थे, ECAFE, एंड 1976 में, एंड देन इट बिकम ECAF 1976, 1947 में पहले ECAFE थी। एंड अबाउट इट इज़ द इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एंड UNESCAP is one of the 5 regional commission of the United Nations है, and it provide a forum for all government of the region to review and discuss the economic and social issues। 53 मेंबर हैं, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं, इंडिया इसका एक मेंबर है। एंड एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिश करता है साथ में। फिर UN पीस कीपर्स, तो इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है ये लॉन्च डेटाबेस डिज़ाइन टू रिकॉर्ड द क्राइम अगेंस्ट द पीस कीपर्स एंड मॉनिटर द होल्डिंग परपेट्रेटर्स अकाउंटेबल। तो जो ये स्टार्ट हुआ है, जेनेसिस जो है 1948 में स्टार्ट हुआ था विथ UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन द वेस्ट एशिया फॉर द आर्टेमिस एग्रीमेंट, and aim is to assist countries in transitioning from the conflict to peace, and consent, impartiality, non-use of force, acceptance, self-defense and mandate, 3 इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं। एंड ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं, जो कि पीस कीपर्स जो है ब्लू हेलमेट पहनते हैं। इसलिए डिप्लॉयमेंट जो होता है ये होता है बाई अडॉप्टिंग रेजोल्यूशन, एंड UNSC डिटरमाइन करती है इसको। and budget and resources subjectable to UNGA approval, and every member state of UN is legally obligated to pay their respective share, and Department of Peace and Operation on the UN provides political and executive directions। and सक्सेस जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है इसको 1988 में। एंड इंडिया जो है वॉज द फर्स्ट टू सेंड ऑल वुमेन यूनिट अंडर द पीस कीपर्स सेंट टू लाइबेरिया, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट UNPK कंट्रीब्यूटर्स है ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट, UNRWA। तो रिसेंटली इंडिया ने रिलीज़ किया है सेकेंड ट्रांच ऑफ $2.5 मिलियन टू दिस UNRWA, फुलफिलिंग इट्स एनुअल कमिटमेंट ऑफ 5 मिलियन। तो अम्मान जो जॉर्डन में है और गाज़ा में इसका हेडक्वार्टर है, एंड फॉर्म बाय द UNGA रेजोल्यूशन 1949 following the 1948 Arab-Israel war, and it is funded almost entirely by voluntary contribution, and 26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑपरेटेड इन जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप्स, वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम। फिर यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर ग्रुप, ऑब्जर्वर फोर्स, UNDOF। तो UNGA सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली पेड ट्रिब्यूट टू दी ब्रिगेडियर अमिताभ झा who was serving with the United Nations Disengagement Observer Force at Golan Heights, and हेडक्वार्टर जो है कैंप फेवर में सीरियन साइड ऑफ गोलन हाइट पड़ता है, एंड इस्टेब्लिश्ड बाय द UNSC 1974 फॉलोइंग द 1974 डिसएंगेजमेंट फोर्स एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। Mandate is maintain ceasefire and supervise the area of separation, and supervise the area of limitation where Israel and Syrian troops are restricted. The mandate is renewed every 6 months by UNSC, and India is the third largest military contributor to UNDOF, and UNDOF is stationed along the Alpha line of the which is a Israeli line, and Bravo line which is a Syrian line of the Golan Height। तो नेक्स्ट है अपने UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। तो इसने रिलीज़ किया टू की रिपोर्ट्स, एक एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड ड्रग डे एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये दोनों दिया है। वियना जो है ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, और 1997 में बना था, वर्क्स विद द ऑल UN मेंबर स्टेट्स, combat drug abuse, illicit trafficking, organized crime, corruption and terrorism। It
supports international convention like UN TOC and UN Convention Against the Corruption. UN Commission on Narcotics Drug, UNCOD, CND. So India has been chosen to chair the 68th session of the UNCND for the first time, marking a significant milestone in the global drug control efforts. Established was 1946 में by the UN ECOSOC के द्वारा to supervise the international drug control treaties. 53 member states हैं. So the governing body United Nations Office of Drug and Crime UNODC के governing body की तरह सर्व करता है and review and analyze the global drug situation, focusing on the demand supply reduction. फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी WHC, तो आसाम का चराइदियो मैदान वॉज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड एट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 46th WHC सेशन इन दिल्ली. तो इस्टेब्लिश हुआ है 1972 में अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ड्यूरिंग द यूनेस्को 17th सेशन and is known for the 5 C's, that is credibility, conservation, capacity building, communication and communities. Key roles में it makes the final decision on World Heritage List inscription, manages the World Heritage Fund and monitors the conservation effort of listed sites. And member में 21 स्टेट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं elected by the UNGA for 6 years. इंडिया जो है 21 से 25 टर्म के लिए इलेक्ट हुआ है. एंड की पार्टनर्स में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी एंड प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी ICCROM है एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मोनूमेंट एंड साइट्स ICMOS है. फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है. इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है. engaged in establishing a global environmental agenda and promoting the efficient implementation of the sustainable development programs. 1972 में बना है following the UN Conference of Human and Environment. 193 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया भी है ही ऑब्वियसली. एंड फंडिंग जो है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आता है for 95% of the funding needs. Environment fund is UNEP's core fund है and host of secretariat of various conventions है and intergovernmental science policy platform for biodiversity and ecosystem services, intergovernmental panel of climate change IPCC जो कि jointly host होता है UNEP और WMO के द्वारा. common carbon metric supported by the UNEP has been developed for assessing carbon footprint of building operations. मेजर मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स अंडर दी UNEP क्या क्या हुए हैं. तो 1972 में बना था, उसके बाद से देखेंगे अगले ही साल या 1973 में साइट्स बना एंड 1979 में CMS और बॉन-चार कन्वेंशन बना माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए. फिर 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ ओजोन लेयर के लिए एंड 1989 में बेसल कन्वेंशन था ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल के लिए. 1992 में CBD हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए. 1998 में रोटरडैम कन्वेंशन था. तो प्रायर इन्फॉर्म कंसल्ट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स के लिए. एंड 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन था फॉर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन POP के लिए. 2013 में मिनामाटा कन्वेंशन था फॉर मरकरी. UNEP रिपोर्ट कौन कौन सी निकालता है, तो इमिशन गैप रिपोर्ट निकालता है जिसमें बोला गया है कि इंडिया इज थर्ड इन टोटल GHG इमिशन आफ्टर चाइना एंड US. एंड एडाप्शन गैप रिपोर्ट है, इसमें जो है जो एडाप्शन गैप है ये लगभग 187 से 359 बिलियन पर ईयर बताया गया है. ग्लोबल रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है published jointly by Global Alliance for Building and Construction and it is funded as the COP21 and इसमें बताया कि India is contributing 40% of the CO2 emissions to the building and navigating new horizons foresight report है. ग्लोबल पॉली क्राइसिस के बारे में बताया गया that is multiple shocks such as war, extreme weather and pandemic etc. faced today are interwoven and are consequential of the globalization. फिर UNFCCC
COP29 ऑफ UNFCCC बाकू अजरबैजान में हुआ। बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट यहाँ पे साइन हुआ। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। adopted in 1992 at the अर्थ समिट इन रियो जेनेरियो। 1994 फोर्स में आ गया। Objectives to stabilize the greenhouse gas concentration in the atmosphere to prevent the dangerous anthropogenic interference with the climate system। मेंबरशिप जो है 198 मेंबर्स पार्टीज है इंक्लूडिंग इंडिया की। एग्रीमेंट में एक क्योटो एग्रीमेंट है 1997 का। बाइंडिंग कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट नेशन है टू रिड्यूस ग्रीनहाउस गैस इमिशन। पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का, दैट इज ग्लोबल रिकॉर्ड टू लिमिट द टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड। UNCCD recently some new initiative and report were launched at the COP16 of the UNCCD under the chairmanship of Saudi Arabia। तो UNCCD का भी जर्मनी मॉन में हेडक्वार्टर है एंड इट इज़ दी सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। 1994 में बना था एंड 197 मेंबर कंट्रीज हैं एंड द यूरोपियन यूनियन एंड ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द लैंड एंड बॉटम अप अप्रोच पे कमिटेड है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल के साथ। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं एंड फ्लैगशिप इनिशिएटिव में लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी LDN टारगेट्स हैं एंड इसमें जो है इंडिया कमिटेड है रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर बाई 2050 एंड स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है 2018 से 2030 तक के लिए। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है एंड इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस है। G20 का ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव है। फिर UNCBD तो रिसेंटली 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ था UNCBD का इन दी कोलंबिया एंड इसका थीम था पीस विथ नेचर। इट इज़ द फर्स्ट COP सिंस द अडॉप्शन ऑफ कॉमन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड अभी 2026 में होने वाला आर्मीनिया में COP17। ओरिजिन जो है इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है अडॉप्टेड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थ समिट रियो में जो 1992 में हुआ था। 1993 में ऑपरेट होना शुरू हुआ UNCBD। कंजर्वेशन तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करता है, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट करता है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स करता है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरीट है। रेटिफाइड बाय 196 मेंबर कंट्रीज। इंडिया पार्टी बना 1994 में एंड USA हैजंट रेटिफाइड द कन्वेंशन येट। एंड ग्लोबल मैकेनिज्म देखें तो एवरी 2 ईयर मीट होता है, दैट इज़ बाई एनुअल मीटिंग होती है। तो प्रोटोकॉल एंड टारगेट अंडर दी CBD क्या क्या है तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल इंश्योर सेफ एंड डेलिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO। नगोवा कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है। तो रूल्स एंड प्रोसीजर है इन द फील्ड ऑफ लाइबिलिटी एंड टू redress relating to LMOs एंड नगोया प्रोटोकॉल ऑफ एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग है इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वे एंड अचीव बायोडायवर्सिटी टारगेट्स हैं 20 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी टारगेट्स डिवाइडेड अंडर 5 गोल्स। फिर UNDESA तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है एंड इट एम्स टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल इशूज़। 1948 में बना था टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल इशूज़। सपोर्ट जो करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बाय प्रोवाइडिंग पॉलिसी एनालिसिस, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन की इनिशिएटिव में हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है, मॉनिटर करता है ग्रोथ ऑफ SDGs एंड जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ग्लोबल पॉलिसी डायलॉग है दैट इंगेज करता है स्टेक होल्डर्स को। सारे 193 यूनियन मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट VSP एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारी इसकी इंडिसेस है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन SDSN तो
body under the UN aim to support 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था. ऑब्जेक्टिव्स टू मोबिलाइज ग्लोबल एक्सपर्टाइज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस एट लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल इशूज़ ग्लोबल लेवल. मेंबरशिप के ओवर 2000 मेंबर इंस्टीट्यूशंस primarily universities coordinated by 57 national and regional networks. Functions provide the policy advice, promotes researches and foster the collaboration across sector for achieving SDGs. की इनिशिएटिव क्या है तो यूथ सोल्यूशन प्रोग्राम है, SDSN नेटवर्क है, थीमेटिक नेटवर्क है फॉर क्लाइमेट, एनर्जी एंड बायोडाइवर्सिटी. रिपोर्ट क्या क्या निकालता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, SDG सिटीज़ गाइड है, ग्लोबल इकोनॉमिक हैप्पीनेस पॉलिसी है एंड SDG ट्रांसफॉर्मेशन रोड. फिर UNAOC यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस 10th ग्लोबल फोरम है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन. adopted the कैस्काई डिक्लेरेशन इन दी पुर्तगाल में. ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था. सर्व दी सॉफ्ट पावर पॉलिटिकल टूल ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल फॉर कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड फाइव प्रायोरिटी एरिया है फॉर एक्शन. इसमें एजुकेशन है, यूथ है, माइग्रेशन, मीडिया, वुमेन एंड फैसिलिटेट द ग्लोबल कंजर्वेशन ऑन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरकल्चरल इंटरेक्शन, प्रमोटिंग द इनोवेशन टू uphold mutual respect and cooperation, and it prevents the intercultural tensions and crisis, combat the stereotypes, misperceptions, discrimination and xenophobia. Group of friends, a community of countries and international organizations which actively promotes the UNAOC's objective, consists of 160 members and India is also a member. International Labour Organization ILO has recently released its World Environment and Social Outlook Trend 2025 रिपोर्ट एंड जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का. एंड इट इज़ ओनली ट्राइपार्टाइट ह्यूमन एजेंसी सिंस 1999 विच ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, वर्कर फ्रॉम 187 मेंबर स्टेट्स टू सेट लेबर स्टैंडर्ड्स. इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है. एंड सिटी ऑफ वर्साइलिस के एज अ पार्ट उसका हुआ था बाई एंडिंग दी वर्ल्ड वॉर 1 1919. Objectives to promote and realize standard and fundamental principles of right at work, create opportunities for women and men to secure decent employment and to enhance the coverage and effectiveness of social protection, strengthen tripartitism and social dialogue. WHO जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 1948 में बना था, स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UN है एंड 194 मेंबर हैं, इंडिया भी है. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है. इनिशिएटिव में मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल, ग्लोबल स्ट्रेटजिक प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान, कोरोना वायरस नेटवर्क, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ, सारे इनिशिएटिव. WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में हेडक्वार्टर है, स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी है एंड वॉइस अथॉरिटेटिव ऑफ वॉइस ऑफ द स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इट्स इंटरेक्शन विथ ओशन एंड क्लाइमेट. एंड 1950 में बना है, रिप्लेसिंग दी पहले इंटरनेशनल मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन था IMO, उसको हटा के 1993 से बना था, उसको हटा के बना है. इंडिया मेंबर है. एंड की रिपोर्ट में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है 2023 को वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड बताया गया है और ग्लोबल नियर सरफेस टेम्परेचर 1.4 डिग्री 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड अबव है ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन. WMO का ओजोन UV बुलेटिन है. ओजोन लेयर जो है बताया गया कि रिकवर कर रही है और फुल रिकवरी जो 1980 लेवल का है ये 2066 तक हो जाएगा ओवर अंटार्कटिका एंड 2045 तक हो जाएगा ओवर आर्कटिक रीजन और 2040 तक हो जाएगा बाई फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन तो रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ एयर क्वालिटी एंड इट्स कनेक्शन टू द क्लाइमेट चेंज.
एंड की फाइंडिंग इन ग्लोबल पार्टिकुलेट मैटर हॉटस्पॉट्स ये बनाता है। उसमें बताया गया है हॉटस्पॉट जो है सेंट्रल अफ्रीका, पाकिस्तान, एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया है। इसके अलावा ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये सब भी देता है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन ये भी WMO का है। फिर विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 2024 का वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स ये रिलीज़ किया है बाय विपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बाय बिजनेस स्कूल। तो इसका भी जेनेवा में क्वार्टर है। 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था थ्रू विपो कन्वेंशन। इस ट्रांसफॉर्म अर्लियर जो विपरी था एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्रोटोकॉल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको विपो में कन्वर्ट कर दिया। ये भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है एक्टिंग एज अ ग्लोबल फोरम फॉर IP सर्विसेज पॉलिसी इंफॉर्मेशन। इंडिया मेंबर है एंड विपो एडमिनिस्टर ट्रीटीज ऑफ बर्न कन्वेंशन, वाशिंगटन ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन, सिंगापुर ट्रीटी और लॉ एंड ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ देखता है। फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, तो ITU रिलीज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 विच विल एसेस कंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। अगेन ITU जो है 7 मई 1865 में बना था। द फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइंड इन द पेरिस एंड इट इज़ यूएन's ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है। एंड 17 में जो है वो टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। इंडिया में मेंबर है एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट, ग्लोबल E-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट ये निकालता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का 150th एनिवर्सरी हो गया। बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। ये 1974 में बना था थ्रू ट्रीटी ऑफ बर्न। ये सेकेंड ओल्डेस्ट है आफ्टर द ITU एंड वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है द एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एंड 192 मेंबर हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव मेंबर। एंड UPU जो है UN की स्पेशलाइज एजेंसी है। इंडिया पोस्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। ये इसको 170 साल हो गए हैं। तो ये हो गया कंप्लीट जो है UN रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशंस। फिर अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल इन नेचर है बट UN से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें पहले ऐसे देखेंगे जिसमें इंडिया इज़ अ मेंबर। तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें इंडिया मेंबर है बट कोई UN रिलेटेड नहीं है। तो पहला है IMF। तो IMF जो है, IMF board completed the review of extended arrangement under the extended fund facility for the Egypt। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। एंड ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ था। एंड मैंडेट इज टू प्रमोट ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स to help countries that are experiencing balance of payment problem। 191 countries हैं, इंडिया इज़ अ मेंबर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ IMF, composed of 1 गवर्नर, 1 अल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम ईच मेंबर कंट्रीज। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 मेंबर बोर्ड ओवरसीज डे टू डे वर्क। इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी 25 मेंबर एडवाइजरी बोर्ड रिप्रेजेंट द मेंबर कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज की रिपोर्ट्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स ये है। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली गारंटी द प्लेटफॉर्म वेंट लाइफ फॉर बिजनेसेस। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। एंड ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में बना था 1944 में। ब्रिटन वुड है ये IMF के साथ। एंड टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज़, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इंडिया मेंबर है। एंड जो वर्ल्ड बैंक में बनने के लिए कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन IMF टू बी एलिजिबल टू ज्वाइन वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। वर्ल्ड बैंक में 5 ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, IBRD, IFC, IDA, MEGA एंड
ICSID। की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट है, रेसिपी फॉर लिवेबल प्लानेट रिपोर्ट है, एंड पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन जो आते हैं, उसमें पहला जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD है, एंड ये लोगों से फाइनेंशियल सर्विसेज देता है मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दीनेस लो इनकम कंट्रीज़ को। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट प्रोवाइड करता है वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज़ को। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, एंड मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी है, इट ऑफर द पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, प्रोवाइड्स आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन सर्विसेज फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो वर्ल्ड बैंक रिफर्स ओनली टू दी IBRD एंड IDA, ये दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसमें ऑल 5 इंस्टीट्यूशन हैं। इंडिया जो है ये ISCID का छोड़ के बाकी चारों का मेंबर है इंडिया। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, तो इसका इंसिडेंट एंड ट्रैफिक डाटाबेस रिपोर्ट था, जिसमें बोला गया कि 168 इंसिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल थेफ्ट हुए हैं 2023 में। तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है, 1947 में बना था एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द UN। 180 मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है, एंड इट मॉनिटर्स द कंप्लायंस विद द NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड रिपोर्ट एनुअली टू द UNGA एंड UNSC। प्रोग्राम क्या है इसके की, तो एक तो इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस है, एटम फॉर फूड है, यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एटम्स फॉर नेट ज़ीरो है, न्यूक्लियर एनर्जी टू अचीव नेट ज़ीरो मिशन, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फॉर इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूल साइकिल है, और जूनोटिक डिजीज इंटीग्रेशन एक्शन है। फिर WTO और एंशिएंट टीम मराकाश एग्रीमेंट मार्क द 30th एनिवर्सरी इन 2024। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। WTO जो है मराठा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उस प्राइमरी पर्पस जो है ओपन ट्रेड एंड बेनिफिट ऑफ ऑल, एंड ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डीलिंग विद द रूल्स एंड ट्रेड बिटवीन द नेशंस, established in 1995 and its successor as a GATT जो 1948 में हुआ था, उसका एज सक्सेसर बना है। एंड 166 कंट्रीज़ हैं, एंड कोमोरोस और टिमोर लेस्टे 2024 में बने, एंड इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखें तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये WTO की। जनरल काउंसिल जो है ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह काम करती है। रिपोर्ट्स में वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेड सेटलमेंट, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू एंड ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, ये सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। फिर ब्रिक्स 16th ब्रिक्स समिट है इन कजान रशिया। तो क्विक रिव्यू ऑफ ब्रिक्स, तो इट हैज़ बीन कॉइन्ड बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील इन 2001, and BRICS formalized at the G8 outreach summit, and first BRIC summit held in the Russia in 2009, and member जो है इसमें ओरिजिनल 5 मेंबर है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका फिर बाद में ज्वाइन किया था इन 2010। न्यू मेंबर्स में देखें तो इजिप्ट है, इथियोपिया, ईरान। इजिप्ट, इथियोपिया हो गए अफ्रीका से, ईरान और UAE हो गया मिडिल ईस्ट में, फिर इंडोनेशिया साउथ ईस्ट में। इंडोनेशिया became the first साउथ ईस्ट एशियन मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। सऊदी अरेबिया स्टिल नॉट मेड अ फॉर्मल डिसीजन एज द एंड ऑफ 2024, प्रपोजल था उसको भी। ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज इंक्लूड बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, सब पार्टनर कंट्रीज हैं। सेक्रेटरीट, इसके पास कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है और ऑफिस नहीं है ब्रिक्स का। ब्रिक्स इनिशिएटिव देखें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका शंघाई में हेडक्वार्टर है।
एंड ये फोर्टालेजा ब्राज़ील में हुआ था 6 समिट, उसमें बना था। एक कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट है फॉर एसेंशियल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज है, रशियन लेड इनिशिएटिव है। एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कंस्टलेशन है। एंड ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव है, ब्रिक्स पे ब्लॉकचेन बेस्ड है, अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट। G20 18 समिट हुआ इन ब्राज़ील, उसमें था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सूटेबल प्लानट। तो G20 के पास भी कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। एंड 1999 में बना था आफ्टर दी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री सेंट्रल बैंक का फोरम था एंड अपग्रेड हो गया 2007 में, हेड ऑफ स्टेट्स आने लगे इसमें। डिसीजन जो है दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। एंड G20 में 19 कंट्रीज़ हैं और 2 ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। 19 कंट्रीज़ में है अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की एंड UK एंड USA। इतनी कंट्रीज़ हैं। तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग पर्पज़ में। तो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़। एनुअल समिट जो है एनुअली होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ अ रोटेटरी प्रेसिडेंसी एंड प्रेसिडेंसी सपोर्टेड बाय द ट्रोइका, प्रीवियस करंट एंड इकोनॉमिक प्रेसिडेंसी में मिला के। G4 नेशंस, तो मिनिस्टर of External Affairs with the foreign ministers of G4 nations in New York. And the group affirmed the commitment to urgent reforms in the UNSC. तो इसमें G4 में ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान 4 हैं। ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट UNSC सीट्स के लिए सपोर्ट करते हैं। एंड प्रपोजेस इंक्रीजिंग UNSC मेंबर्स टू 25 से 26 हो विथ 6 परमानेंट मेंबर एंड 4 to 5 नॉन परमानेंट मेंबर। फिर आता है क्वाड। तो क्वाड में US हाउस रिप्रेजेंटेटिव प्रपोज दी स्ट्रेंथन US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान कॉर्पोरेशन और स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट। एंड द PM ऑफ इंडिया अटेंडेड द क्वाड लीडर समिट इन US। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड, प्लूरीलैटरल फ्रेमवर्क है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US के बीच में। 2004 में इनिशिएट हुआ था फ्रॉम द सुनामी एफर्ट्स। 2007 में फॉर्मलाइज्ड बाय द जापान। एंड 2017 में फर्स्ट ऑफिशियल टॉक हेल्ड इन द फिलीपींस इन द ईस्ट एशिया समिट, प्रमोटिंग फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक इसका ऑब्जेक्टिव है। कॉमनवेल्थ 75 साल हो गए हैं इसके, मॉडर्न कॉमनवेल्थ के, और साइनिंग ऑफ द लंदन डिक्लेरेशन 1949। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 56 कंट्रीज, इंडिया भी इंक्लूडिंग मेंबर है, विच आर मेनली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज फेसिंग अ डेमोक्रेसी, फोकसिंग ऑन डेमोक्रेसी, ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। 1926 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ था एट द इंपीरियल कॉन्फ्रेंस। 1947 में इंडिया रिमेन्ड अ मेंबर आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड लंदन डिक्लेरेशन इनेबल रिपब्लिक्स टू ज्वाइन फॉर्मिंग द मॉडर्न कॉमनवेल्थ। एंड वर्किंग ऑफ CHOGM हेल्ड ओवर द 2 years, लेटेस्ट जो रवांडा में हुआ था, दैट इज की इशू। इंडिया रोल में देखेंगे तो लार्जेस्ट मेंबर है, इंडिया रिप्रेजेंट नियरली 60% ऑफ द कॉमनवेल्थ टोटल पॉपुलेशन। एंड 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। होस्टेड इवेंट्स में ऑर्गेनाइज जो है कॉमनवेल्थ गेम्स एंड CHOGM न्यू दिल्ली में हो चुके हैं ये, इंडिया में दोनों। कॉमनवेल्थ सब विंडो established under the UN Development Fund। एंड की फैक्टर देखें, डिसीजन मेड बाई कंसेंसस होता है। एंड मेंबर्स चूज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ एंड पास्ट लीडर्स जो एक्सप्लेन एग्जाम्पल इंक्लूड क्वीन एलिजाबेथ जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड थी, एंड किंग चार्ल्स III जो है इस समय करंट हेड है। एंड किंग चार्ल्स इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ 14 कॉमनवेल्थ कंट्रीज और रियल इन एडिशन टू द UK। And most countries
इन द क्लब आर रिपब्लिक्स विद बारबाडोस जो है द लास्ट टू रिमूव यूकेज मोनार्क एज इट्स हेड ऑफ द स्टेट। मेयर इनिशिएटिव का क्या है कॉमनवेल्थ के, तो एग्रीमेंट सच एज 1971 डिक्लेरेशन ऑन कॉमनवेल्थ प्रिंसिपल्स, 1991 का हरारे कॉमनवेल्थ डिक्लेरेशन है, कॉमनवेल्थ चार्टर है 2012 का, एंड ओनली इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है टू हैव ए डेडिकेटेड यूथ प्रोग्राम, एंड साइबर डिक्लेरेशन 2018 का, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म यूनिट है। कहता है सार्क, तो आरबीआई ने अनाउंस किया है सार्क का करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024 से 27 का। तो काठमांडू में इसका सेक्रेटरीट है, 1985 में बना है थ्रू सार्क चार्टर इन ढाका, एंड इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के मेंबर्स हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर स्टेटस जो है अगर 9 कंट्रीज़ को और मिला हुआ है ऑब्जर्वर स्टेटस। की फैक्ट देखेंगे तो डिसीजन इन ऑल द लेवल्स इन द सार्क आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ unanimity, bilateral and contentious issues are excluded from its deliberation, and some key सार्क इनिशिएटिव में साफ्टा एग्रीमेंट है 2006 का, सार्क फूड बैंक है 2007 का, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज है 2010 का, इंडिया लॉन्च साउथ एशिया सैटेलाइट जीसैट 9 इन 2017, शार्क हैज बीन लार्जली डिसफंक्शनल आफ्टर 2016। फिर आता है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो लीगल पर्सनालिटी एक्वायर कर लिया है आफ्टर चार्टर कम्स इनटू द फोर्स। सेक्रेटरी इसका ढाका में है बिम्स्टेक का, 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, एस से श्रीलंका, एंड टी से थाईलैंड, और ईसी में नेपाल एंड भूटान इसके मेंबर हैं। प्रमोट दी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस इन दी बे ऑफ बंगाल रीजन। की फैक्ट देखें तो मेजर प्रोजेक्ट है, मास्टर प्लान है फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, प्रिंसिपल हैं सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 7 फोकस एरिया है, ट्रेड, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इस तरह। बिम्स्टेक का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है। IPF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, तो रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है एंड एक्सचेंज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट अंडर द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, एंड 2022 में लॉन्च हुआ था इन टोक्यो बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड IPF स्ट्रक्चर्ड 4 पिलर्स है इसमें, ट्रेड का, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। इंडिया ज्वाइन पिलर 2 to 4 ऑफ IPF while it has maintained an observer status of pillar 1। 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं IPF की, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड US ते लोग हैं। ऑब्जेक्टिव है टू एडवांस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस इन इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब बढ़ाना है। इनिशिएटिव में देखेंगे तो IPF का अपस्किलिंग इनिशिएटिव है 2022 में लॉन्च किया गया था, क्रिटिकल मिनरल डायलॉग है, एंड कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम है। फिर SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 समिट हुआ इसका कजाकिस्तान में, चाइना में हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इट वॉज फाउंडेड ऑन दी संघाई समिट 2001 बाई रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अभी 10 मेंबर हैं। तो इन सब के अलावा जो है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन किया था, फिर ईरान ज्वाइन किया, फिर बेलारूस ज्वाइन कर लिया। एंड 2015 में उफा रशिया SCO डिसाइडेड टू एडमिट इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ फुल मेंबर। 2015 में इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन किए थे, 23 में ईरान, 24 में बेलारूस हो गए। अफगानिस्तान एंड मंगोलिया है ऑब्जर्वर स्टेटस। एंड ऑब्जेक्टिव है address issues like terrorism, separations through raids based on the Tashkent, Uzbekistan regional anti-terrorism structure। वाराणसी जो है been declared the first tourism and cultural capital of the SCO। फिर non-alignment movement NAM calls for Cuba's removal from unilateral terrorism list of US। तो
ओरिजिन इसका है रूट्स फ्रॉम दी बनांग कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में, दिस प्रिंसिपल फॉर्मरली जो है फर्स्ट बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई सर्बिया में 1961 में, वहाँ पहला सबमिट हुआ। एडवोकेट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ कंप्राइजेज 120 कंट्रीज़ हो गया इसमें। पॉलिसी जो है मेंबर प्लेजेस टू अवॉइड फॉर्मल अलाइनमेंट विद मेजर पावर ब्लॉक्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया एंड ABD साइन 500 मिलियन का लोन टू एड दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मनीला में हेडक्वार्टर है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं एस्टेब्लिश्ड 1966 टू अचीव प्रॉस्परस इंक्लूसिव रिजिलियंट सस्टेनेबल एशिया पैसिफिक। फंक्शन प्रोवाइड लोन ग्रांट टेक्निकल असिस्टेंस देता है मेंबर कंट्रीज़ को। 16 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। एंड टॉप शेयर होल्डर में जापान है, US है, फिर चाइना है, उसके बाद इंडिया आता है चौथे नंबर में, और ऑस्ट्रेलिया है। एंड तापी पाइपलाइन जो गई है उसका सेक्रेटरीट की तरह काम करता है ADB। फिर NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया नियरली $2 बिलियन टू दी ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, शंघाई में हेडक्वार्टर है। एग्रीमेंट साइन हुआ था 2014 में ड्यूरिंग दी 6th ब्रिक समिट। मेंबरशिप जो है ओपन टू दी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। एंड पर्पस टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एंड इंडिया ऑथराइज कैपिटल ऑफ $100 बिलियन। एंड 2021 में बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट एंड उरुग्वे भी इंक्लूड हो गया NDB में। एंड वोटिंग पावर जो होती है ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स विल नॉट फॉल बिलो 55%। NDB का जो रीजनल ऑफिस है और ये गुजरात का इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में है। फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक AIIB, तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। एंड ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है। 2024 में इस्टेब्लिश हुआ था। मिशन इज फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो इन एशिया एंड बियॉन्ड। 110 मेंबर हैं वर्ल्ड वाइड, 96 फुल मेंबर है, 14 प्रॉस्पेक्टिव मेंबर्स हैं। इंडिया जो है इसका एक मेंबर है। एंड चाइना इज़ लार्जेस्ट शेयर होल्डर, 26.6 वोटिंग शेयर है। उसके बाद इंडिया आता है, फिर रशिया आता है। 2018 में AIIB ग्रांटेड परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इन दी डिलीवरेशंस ऑफ दी UNGN UN ECOSOC। इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। एंड रिसेंटली आर्मेनिया बिकम्स दी 104th मेंबर ऑफ द ISA एंड जॉइंटली अनाउंस बाई इंडिया एंड फ्रांस ने अनाउंस किया 2015 में इन दी UN पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। प्रमोट करना है एफिशिएंट यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड गाइड बाय द टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी इसकी 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना है सोलर सॉल्यूशंस के लिए बाय 2030। एंड डिलीवर करना है एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल बाय क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस एंड 1000 गीगावाट का सोलर एनर्जी कैपेसिटी बनाना है। मिटिगेट करना है ग्लोबल सोलर एमिशंस टू ट्यून ऑफ 1000 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर। मेंबरशिप जो है 104 कंट्रीज़ में है। ऑल UN मेंबर इसके एलिजिबल हैं। 1 नेशन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड इनिशिएटिव है इसका। एंड सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर्स हैं। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है। मेगा सोलर फैसिलिटी है। एंड विच इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम अंडर द गारंटीड कंपोनेंट ऑफ द ISA। फिर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं। ISA सोलर फेलोशिप है फॉर मिड कैरियर प्रोफेशनल्स। रिपोर्ट्स देखेंगे तो ईज़ ऑफ डूइंग सोलर है 2020 का। स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। सोशल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी तो अबू धाबी UAE में इसका हेडक्वार्टर है। लीडिंग ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल एजेंसी है फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। पर जो है ये 1981 में बना था। एंड UN कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हेल्ड इन नैरोबी। एंड देन अरीना इज फाउंडेड इन द बॉन जर्मनी इन 2009 विथ 75 स्टेट्स साइनिंग द स्टैट्यूट। अभी 169 मेंबर्स हैं। एंड EU है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, इंडिया मेंबर है। एंड सर्व एज ए प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट ये देता है
जिसमें बोला गया है कि एनर्जी ट्रांजिशन कमिटमेंट टू ट्रिपल रिन्यूएबल्स 2030 एज आउटलाइन इन COP 2028 ऑफ UNFCCC एंड इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट फॉर एशिया, रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक फॉर एग्रीकल्चर भी देता है। CDRI तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस 5th एनिवर्सरी हो गई इसकी, 2019 में बना था बाई इंडिया एंड 40 मेंबर कंट्रीज हैं, 7 ऑर्गेनाइजेशन हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशंस एंड UN एजेंसी, मल्टीलेटरल बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है। एंड इट प्रमोट द रिजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर। एंड इनिशिएटिव जो लिए गए हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स हैं एंड DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म है, नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एक्सेलरेटेड फंड है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस रिपोर्ट ही देता है CDRI। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है एंड लॉन्च बाई इंडिया ऑन 15th ईयर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट इन 2023। और इंडिया के अलावा निकारागुआ, स्वाति, सोमालिया ये सब ने भी ज्वाइन कर रखा है। एंड स्ट्रेंथन द ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीसीज। 7 बिग कैट में क्या क्या? टाइगर, लॉयन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा। इंडिया हैबिटेट्स ऑल कैट्स एक्सेप्ट पूमा और जगुआर नहीं आते हैं, बाकी 5 बिग कैट जो है इंडिया में है। मल्टीलैटरल मल्टी एजेंसी कोलिशन है ये। पार्टिसिपेंट कंसिस्ट ऑफ 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज एंड फिर आता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पेरिस में हेडक्वार्टर इसका 1989 में बना था और 40 मेंबर कंट्रीज इंडिया ने 2010 में ज्वाइन किया था। रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था FATF से 2023 में। फंक्शन इज प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लॉन्च प्रोजेक्ट ऑन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। हायर जुडिशन में ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट होती है कंट्रीज विद सीरियस डिफिशियंसीज लाइक नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार ब्लैक लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में जो इनकी इंक्रीज मॉनिटरिंग फॉर स्ट्रेटजिक डिफिशियंसी करना होता है। फिर इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इंडिया के जगजीत पवाडिया रीइलेक्ट हुए हैं इसी में। एंड 1998 में ये बना था, 13 मेंबर का है ये, इलेक्टेड बाय दी UN ECOSOC फॉर 5 years एंड इंडिपेंडेंट एंड क्वासी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंगल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग इन 1961, कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सिस्टम इन 1971 एंड UN कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स 1988। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन्स, हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1997 में बना था इन अकॉर्डिंग टू द केमिकल वेपन कन्वेंशन। 193 मेंबर स्टेट्स हैं एंड केमिकल वेपन डिस्ट्रक्शन में इट वेरीफाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ द केमिकल वेपन्स लाइक दोज ऑन सीरिया एंड लीबिया एंड नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2023 में। केमिकल वेपन कन्वेंशन है ये 1992 में अडॉप्ट हुआ था, एंटर इनटू फोर्स इन 1997, एलिमिनेट द केमिकल वेपन एंड प्रिवेंट द यूज़ ऑफ सच वेपन्स इन द फ्यूचर। सिग्नेटरीज जो हैं 193 मेंबर स्टेट्स हैं, इसमें डिस्ट्रक्शन है करना है ऑल केमिकल वेपन स्टॉक्स का, वेरिफिकेशन करना है टू इंश्योर द कंप्लायंस एंड नॉन डाइवर्जन करना है, डाइवर्जन ऑफ केमिकल मटेरियल टू यूज़ ऑफ वेपन्स फॉर मिलिट्री पर्पज़। नॉन सिग्नेटरीज हैं, ओनली 4 कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ दी CWCs में कौन कौन है? 4 कंट्री में इसराइल है, इजिप्ट है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। इम्प्लीमेंटेशन में मेंबर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट नेशनल लॉ एंड रेगुलेशंस टू अलाइन दिस। इंडिया जो है सिग्नेटरी है इसका। ग्लोबल कोऑपरेशन नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ,
इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ ग्लोब नेटवर्क एंटी करप्शन के लिए है। इंडिया इसकी स्टीयरिंग कमेटी के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था D1GA स्पेशल सेशन अगेंस्ट करप्शन। 121 मेंबर कंट्रीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सर्व एज सेंट्रल अथॉरिटी फॉर इंडिया, while CBI and ED represent the member authorities, and operational law enforcement authorities with anti-corruption mandate है। इन गवर्नेंस जो होता है गवर्न बाय द मेंबर एंड सपोर्टेड बाय द UNODC, जो इसका सेक्रेटरीट की तरह काम करता है। फिर कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस, इंडियन नेवी ने चीज़ किया है अरेबियन सी में जो है मल्टी नेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स अंडर 150 अंडर दी कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस। ड्रग्स सीज जो हुई है अंडर द ऑपरेशन क्रिम्सन बाराकूडा, फर्स्ट सच ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। 2021 में कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स ज्वाइन बना था। 46 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इंडिया ने 2022 में ज्वाइन किया है। वॉलंटरी है ये पार्टिसिपेशन, कंप्राइज 5 कंबाइंड टास्क फोर्सेस। एम इज टू अपहोल्ड द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर by countering the illicit non-state actors on the high sea and promoting security stability, and commanded by UN Navy वाइस एडमिरल होते हैं, वो कमांड करते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसकी 86 सेशन में। तो FSSI रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस CAC। रोम में हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है, established jointly by the FAO and WHO 1963, एंड कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स। स्टैंडर्ड जो होते हैं वॉलंटरी होते हैं। WTO एग्रीमेंट है ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, SPS एग्रीमेंट इनकरेजेस मेंबर टू हार्मोनाइज देयर रेगुलेशन विद कोडेक्स एलिमेंटेरियस। 199 मेंबर है। फिर C10 एंड L69, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट एवर जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ C10 एंड L69। तो L69 मीटिंग जो है L69 ग्रुपिंग सर्विस हुई 2007 में। ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं टू पुश UNSC रिफॉर्म्स, एडवोकेट एंड एक्सपेंशन इन बोथ कैटेगरीज ऑफ UNSC मेंबरशिप। एंड ये ग्रुपिंग है L69 दैट इंक्लूड्स कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पैसिफिक आइलैंड। इंडिया मेंबर है इसका। एंड L69 जो है इसका एक डॉक्यूमेंट है विच वाज द रिजोल्यूशन टेबल इन दी जनरल असेंबली, इसी के नाम पे बना है। एंड एक्टिविटीज इंगेज इन द रेगुलर कंसल्टेशन मीटिंग टू अलाइन स्ट्रेटजीज ऑन UNSC रिफॉर्म्स। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ऑफिशियली बांग्लादेश को एज ए 5th मेंबर इंक्लूड किया है इसने। एंड 2011 में बना था। ट्राइलैटरल मल्टी मैरिटाइम प्लेटफॉर्म था, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स का। अभी चौथा फिर मॉरिशस और 5वां बांग्लादेश भी ज्वाइन हो गया है। सीशेल्स भी है एज ए ऑब्जर्वर मेंबर। तो कोलंबो प्रोसेस, तो इंडिया ने चेयर किया था फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस। तो 2023 में बना था कोलंबो में। 12 मेंबर कंट्रीज ऑफ एशिया हैं सच एज बांग्लादेश, श्रीलंका एक्सेट्रा। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। ऑब्जेक्टिव जो है रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर से रिलेटेड है। एंड UN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू दिस कोलंबो प्रोसेस। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द साइनिंग ऑफ अ लेटर ऑफ इंटेंट इनेबलिंग द इंडिया टू ज्वाइन दिस। एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड फॉस्चरिंग कोलेबोरेशन एंड प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। 2020 में बना था, जो सक्सेसर ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी है, इन विच इंडिया वॉज द मेंबर। एंड 17 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग कंट्रीज विद US, China, UK, Germany. Mandate is global platform dedicating to the fostering collaboration and promoting energy efficiency. And Bureau of Energy Efficiency has been designed as the implementing agency for the hub. ये ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जिसमें इंडिया मेंबर नहीं था। अभी अब ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर।
इंडिया मेंबर नहीं है उसमें सबसे पहला तो हो गया ICC इम्पोर्टेंट में, तो फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है टू प्रोसिक्यूट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स। तो 1998 में बना था। जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन पनिश करता है। 125 मेंबर कंट्रीज़ हैं। यूक्रेन बिकेम 125th मेंबर कंट्रीज इन 24। पैलेस्टीन इज़ ऑल्सो अ मेंबर एंड इंडिया, इजराइल, US, रशिया, चाइना, ये सब मेन जो बड़े कंट्रीज़ हैं सब मेंबर नहीं हैं। इसके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं ICC के। ICC और ICJ के बीच में अगर देखेंगे कंपैरिजन, तो ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये रोम स्टैट्यूट से बना है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूएन चार्टर के द्वारा बना 1945 में। हेडक्वार्टर्स का हेग में है और इसका भी हेग में पीस पैलेस में। कंपोजिशन में इसमें 18 जजेस आते हैं 9 ईयर्स के लिए। 3 डिवीज़न है, प्री ट्रायल, ट्रायल एंड अपील डिवीज़न। ICC में 15 जज होते हैं, ये भी 9 ईयर के लिए आते हैं। एंड केसेस जो है ये होल्ड ओनली इंडिविजुअल क्राइम्स रिस्पॉन्सिबल, और ICJ जो होता है कंटेंशियस केसेस एंड एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स, दोनों टाइप के होते हैं इसमें केसेस। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है विद इन दी OECD फ्रेमवर्क। 1974 में बना था, तो सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लायर्स आफ्टर दी ऑयल क्राइसिस 1973 के लिए। एंड इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है, एसोसिएट मेंबर नहीं है 117 में। एंड टू बी ए मेंबर द कंट्री शुड बी एन OECD मेंबर। और जो है रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक निकालता है। एंड इसमें बोला गया है अराउंड 20% ऑफ टोटल ग्लोबल LNG सप्लाईज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मेन जो पॉइंट है। मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड बाय द लो एमिशन सोर्सेज बाय 2030। ट्रैकिंग SDG 7 है, एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसमें बोला गया है रिलीज ऑफ कोलैबोरेशन विद अदर SDG 7 कस्टोडियन एजेंसीज लाइक एरिना, WHO, OS, UNSD, वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल EV आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी निकालता है IEA। फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एशियान, PM ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसके VNDNA में 21st समिट में। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। Established 1967 in Bangkok with the signing of Bangkok Declaration by 5 members। पहले 5 मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाद में भी 10 मेंबर्स हो गए हैं। दिल्ली डायलॉग इज़ ऑन ट्रैक, एनुअल ट्रैक 1.5 फोरम फॉर डिस्कसिंग इशूज़ बिटवीन एशियान एंड इंडिया। बाकी और भी इसका डायलॉग पार्टनर्स हैं लाइक अपना ऑस्ट्रेलिया, UK, US, कनाडा, चाइना। एशियान जो इनिशिएटिव देखते हैं अगर देखेंगे तो एशियन रीजनल फोरम है, 1994 में बना था। इंडिया ने ज्वाइन किया रखा है इसको। 27 मेंबर हैं, 10 डायलॉग पार्टनर्स हैं। और एशियन फ्यूचर फोरम है भाई वियतनाम इन 2023। कॉमन प्लेटफॉर्म है एशियन मेंबर स्टेट्स एज वेल एज पार्टनर कंट्रीज़ के लिए। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है एशियन फ्यूचर फोरम का। इसके अलावा एशियन +3 कॉपरेशन है, इसमें एशियन के साथ चाइना, जापान एंड कोरिया को मिलाते हैं। इंडिया इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग एंड एक्सपेंडेड एशियन मेरिटाइम फोरम। इंडिया एशियन जो है 1992 से फॉर्मल एंगेजमेंट शुरू किए हैं। इंडिया जो डायलॉग पार्टनर है 1996 में। समिट लेवल पार्टनर बना 2002 में एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना 2012 में। इंडिया एशियन का मेटान एक्सरसाइज होता है एंड सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज होता है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन साइन किया है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, 1960 में बना था थ्रू स्टॉकहोम कन्वेंशन। 7 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, पोर्टुगाल, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, UK। तो जो कि अभी जो मेंबर है उसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein जो कि EU के पार्ट नहीं है, वो सब मिलकर बनाया है ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर। एंड इट इज़ नॉट अ कस्टम यूनियन अनलाइक EU। एंड रिलेशंस विद EU जो 3 EFTA मेंबर आइसलैंड, लिechtenstein एंड
Iceland and states in Norway participate in the European Economic Area, which allows them to access the EU single market. Switzerland has a series of bilateral agreement with the EU instead. इंडिया एंड EFTA का रिलेशन देखेंगे तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमंग EFTA, तो उसमें स्विट्जरलैंड है फॉलोड बाय द नॉर्वे, एंड इंडिया हैज अ ट्रेड डिफिसिट विद स्विट्जरलैंड ड्यू टू द गोल्ड इम्पोर्ट। G7, तो 50th ग्रुप ऑफ 7 सबमिट हुआ इन इटली, तो ये 1975 में बना था इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन इन आफ्टर 1973 एनर्जी क्राइसिस। इनफॉर्मल ग्रुप है, मेंबर्स में जो है US हो गया एक, दूसरा जर्मनी, कनाडा, UK, जापान, इटली एंड फ्रांस है। रशिया ज्वाइन किया था 1988 में, G8 बन गया था, लेकिन 2014 में इसको हटा दिया गया था। यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट अ G7 मेंबर बट इसकी एनुअल समिट में पार्टिसिपेट करता है। की फैक्ट देखेंगे तो वर्किंग मैकेनिज्म हैज़ लैक्स अ परमानेंट स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंसी इसकी रोटेटिंग होती है। इनिशिएटिव में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII है, 2022 में लॉन्च किया गया था टू एम टू मोबिलाइज $600 बिलियन by 27। फिर एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका इनिशिएटिव है, एंड G7 फ्यूचर फॉर सी एंड ओशन इनिशिएटिव है। G7 ऑयल प्राइस क्रॉप पॉल्यूशन है। एंड अफ्रीकन यूनियन, तो G20 रीजन समिट मार्क द फर्स्ट टाइम अफ्रीकन यूनियन पार्टिसिपेटेड एज अ फुल मेंबर। एंड अदिस अबाबा हेडक्वार्टर इथोपिया में है, लॉन्च्ड इन 2002 एज अ सक्सेसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। 55 मेंबर स्टेट्स हैं एंड प्रमोट अफ्रीकाज ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। EU ने अभी सस्पेंड किया नाइजर को फ्रॉम ऑल इट्स एक्टिविटी ड्यू टू मिलिट्री को। नाटो, recently North Atlantic Treaty Organization marks 75 year of formation। स्वीडन जो है इसका 32 मेंबर बना। ब्रसल्स जर्मनी, ब्रसल्स जो है बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, 1949 में बना था। एंड मिलिट्री अलायंस ये 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और अभी सबसे नोटेबल एडिशन फिनलैंड का हुआ, फिर स्वीडन का हो गया है। फिर जो है कलेक्टिव डिफेंस इसका कोर ऑब्जेक्टिव है एज पर द आर्टिकल 5। एंड यूक्रेन ने 2022 में अप्लाई कर रखा है, लेकिन अभी मिला नहीं है उसको मेंबरशिप। प्रोवाइड्स ट्रांस अटलांटिक लिंक बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। एंड कंट्रीब्यूशन जो होता है ये GNI के मेंबर स्टेट्स के बेस पे होता है। इतने नाटो कंट्रीज तो वहीं रहा यूरोप की। फिर आता है 5I अलायंस। 5I अलायंस में मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है ये, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रिया एंड न्यूजीलैंड का जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। एंड ये इट इंक्लूड्स नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ओवरसाइट, रिव्यू एंड सिक्योरिटी इंटरीज। फिर OPEC प्लस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस, तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो OPEC प्लस फॉर्मेशन 2016 में हुआ था, जब व्हेन OPEC साइन एन एग्रीमेंट विद 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो OPEC फॉर्मेशन है ये बगदाद कॉन्फ्रेंस में हुआ था 1960 में बाई ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। उसके बाद ये 10 को और मिला दिए तो OPEC प्लस बन गया है। तो OPEC मेंबर्स हैं इसमें अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गायना, लीबिया, गैबोन, नाइजीरिया है सारे हैं। नॉन OPEC में रशिया, मैक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान सारे। तो ऑब्जेक्टिव्स टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, तो रिसेंटली इंडिया GCC जॉइंट मिनिस्ट्रियल मिलिट्री फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग द जॉइंट एक्शन प्लान ये अडॉप्ट किया गया था। रियाद में GCC का क्वार्टर है, 1985 में बना था। 6 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, UAE, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर एंड कुवैत। एंड फॉस्टर द कोलिशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन मेंबर स्टेट्स इन ऑल फील्ड्स। अरब लीग, बहरीन में अभी इसका समिट हुआ। कायरो इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है। लीग ऑफ अरब
स्टेट्स या अरब लीग बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका स्टेट्स के। एंड 1945 में बना था आफ्टर अडॉप्शन ऑफ अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल। एंड 22 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेट्स मिल चुका है। फिर मर्कासोर, बोलीविया भी इसका फुल टाइम मेंबर बन गया। तो ये कॉमन साउथ मार्केट है ऑफ द स्पेनिश इनिशियल्स इन दी लैटिन अमेरिका। 1991 में बना था। 1991 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे 4 मिलकर बनाए थे। बाद में वेनेजुएला और बोलीविया भी मिल गए। एंड इंडिया का एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है इसके साथ। वेनेजुएला हैज़ बीन सस्पेंडेड सिंस 2016 एंड ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेटिंग फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल्स एंड पीपल। फिर अकस कंप्लीट किया है 5 years ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ग्रुप रिफॉर्म द कमिटमेंट ऑफ अर्जेंट रिफॉर्म्स इन द यूएनएससी 2021 में अनाउंस हुआ था। 3-way स्ट्रेटजिक डिफेंस बिटवीन ऑस्ट्रिया, यूके एंड यूएस टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। एंड मेनली चाइना काउंटर करना है इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड नॉट अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो। एंड एडवोकेटिंग दी डिफेंस टेक्नोलॉजीज फ्रेमवर्क है फॉर फैसिलिटेटिंग शेयरिंग ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और लीगली बाइंडिंग ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट है। जो इसका स्ट्रक्चर है 3 है, पिलर हैं अलग अलग। तो एक तो पिलर 1 है कन्वेंशनली आर्म्ड एंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स के लिए। पिलर 2 है एडवांस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए। कुछ मिसलेनियस जो है लाइक वर्ल्ड वाइड फंड WWF, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बाकी नियरली 100 countries aims to develop and deliver the innovative solutions that protect the communities. Genesis है, it is established in 1961 as World Wildlife Fund at UNSC headquarter in Morges, Switzerland, renamed as the Worldwide Fund for Nature in 1985 and the Worldwide Fund India established as a charitable trust in 1969. एंड अर्थ आवर मूवमेंट जो है ये चलाता है। एंड 2007 में स्टार्टेड दी लाइट ऑफ मूवमेंट इन सिडनी। ऑब्जर्व एवरी स्टेट ईयर इन मार्च बिटवीन दी कंट्रीज लोकल टाइम। लिविंग प्लानट रिपोर्ट है इसकी, इसमें बोला गया वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 73% तक डिक्लाइन कर गई है 75 ईयर्स में। एंड अडॉप्टिंग द इंडियाज कंजम्पशन पैटर्न वर्ल्ड वाइड वुड नीड लेस देन 1 अर्थ बाई 2050। IUCN जो है ये क्वींसलैंड में हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फोकस्ड ऑन नेचर कंजर्वेशन। 1948 में बना था। गवर्नमेंट NGO रिसर्च इंस्टीट्यूशन सब इसमें मिलते हैं। इनिशिएटिव में IUCN की ग्रीन लिस्ट है एंड IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन है। रिपोर्ट्स में जो है एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट है, इसमें बोला गया है एग्रीकल्चर डायरेक्टली थ्रेटन 34% ऑफ स्पीसीज ऑफ द IUCN रेड लिस्ट। 17% स्पीसीज ऑफ IUCN रेड लिस्ट हैव एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंटेड एज अ हैबिटेट। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है, प्रोटेक्टेड प्लानट रिपोर्ट है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा में हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन, 1971 में बना था नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। एंड इट demonstrate entrepreneurship in the global public interest while upholding the highest standard. Davos, Switzerland में मीटिंग हुई एनुअल। एंड द की इनिशिएटिव में फर्स्ट मूवर कोलिशन है which is a global coalition of companies working to scale innovative technologies. एडिसन अलायंस है डिजिटल इंक्लूजन के लिए। एंड इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स में फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट देता है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। फिर इंटरपोल, तो इंटरपोल प्रोड्यूस दी सिल्वर नोटिस पार्ट ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 52 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया तो कॉम्बैट नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। लियोन फ्रांस में हेडक्वार्टर है। 1923 में बना था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। 196 कंट्रीज़ हैं। फैसिलिटेट ग्लोबल कोलैबोरेशन अमंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज।
It facilitates communication and cooperation among law enforcement countries but cannot arrest or conduct investigations independently. 8 टाइप के नोटिस होते हैं. एंड रेड नोटिस जो होती है इज़ नॉट एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट बट अ रिक्वेस्ट प्रोविजनल अरेस्ट फॉर पोटेंशियल एक्स्ट्राडिशन. इंडिया ज्वाइन केस 1949 में. CBI जो है नेशनल ब्यूरो है इसका. एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थंडरस्टॉर्म, ब्लैक फेन, पेंजिया, ये सब की है. नोटिस होती है रेड नोटिस वांटेड पर्सन के लिए, ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए, मिसिंग पर्सन के लिए नोटिस, इमिनेंट थ्रेट के लिए ऑरेंज नोटिस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो ब्लू नोटिस, मोडस ऑपरेंडी के लिए पर्पल नोटिस देते हैं, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए ब्लैक नोटिस देते हैं, सिल्वर नोटिस बताई दी है ट्रांसऑर्गेनाइज क्राइम के लिए. और एक इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होती है, ग्रुप एंड इंडिविजुअल दिया जाता है सब्जेक्ट टू दी यूएनएससी सैंक्शंस. फिर इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज है. बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है. एंड 2012 में बना था फॉर स्ट्रेंथनिंग दी साइंस बेस्ड इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज. इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है. 197 मेंबर कंट्रीज हैं. इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर एंड इट इज़ नॉट अ यूएन बॉडी बट UNEP प्रोवाइड्स दी सेक्रेटरियल सर्विसेज. ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो किया है इसमें इट इज़ अ फंडामेंटल सिस्टम वाइड शिफ्ट इन व्यूज़ दैट इज़ वे ऑफ थिंकिंग, स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस. फिर बेसेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है. कंज्यूमर बैंक एसोसिएशन ने रिलीज़ किया एक वाइट पेपर ऑन द इम्पैक्ट ऑफ बेसेल 3 एंड गेम प्रपोजल. ये एस्टैब्लिश हुआ 1974 में एज अ प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक. 45 मेंबर हैं कंप्राइज करते हैं सेंट्रल बैंक एंड बैंक सुपरवाइजर्स फ्रॉम 28 jurisdiction and the decision do not have a legal force and they are set of measures developed by the Basel Committee on Banking Supervision. Basel 1 1987 में आया था, 2 2004 में आया था एंड Basel 3 2010 में आया था टू इंश्योर साउंड लिक्विडिटी एंड लीवरेज रेशियो. फिर बैंक एंड इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS बेसेल में इसका हेडक्वार्टर है. क्रिएटेड 1930 ऑन ए कॉन्फ्रेंस टू सपोर्ट सेंट्रल बैंक्स परसूट ऑफ मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ऐड करता है बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक की तरह. ऑन बाय 63 सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग दी RBI भी है इसमें. वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल तो 26 जो है वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस को होस्ट की गई रोटरडैम में एंड 1923 में बना है. UN एक्रेडिटेड है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है. इनेबलिंग द एक्सेस टू क्लीन, अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी फॉर बेटर लाइफ. प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड कन्वीन द नेटवर्क ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी ट्रांजिशन देता है. एंड मोर देन 3000 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं पब्लिक प्राइवेट इकोनॉमिक सब मिला के और 90 कंट्रीज़. रिपोर्ट में ह्यूमनाइजिंग एनर्जी लुक ऑफ G20 एजेंडा, वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा रिपोर्ट है, वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो फाउंडेशन, वर्ल्ड एनर्जी इशू मॉनिटर है. इंटरनेशनल क्रिप्टोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दी US बेस्ड. 2009 में बना था ये इंटरनेशनल क्रिप्टोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द क्रिप्टोस्फीयर दैट इज फ्रोजन रीजन ऑफ द क्रायोस्फीयर्स, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव. एंड objective is to advocate for reducing cryosphere warming. गवर्नमेंट NGO ऑर्गेनाइजेशन सब आते हैं इसमें. स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2024 लॉस्ट आइस ग्लोबल डैमेज रिपोर्ट निकलता है. तो बताया गया है कि आइस शेल्स और नॉर्दर्न ग्रीनलैंड में 35% वॉल्यूम उसका कम हो गया है एंड रेट ऑफ द ग्लोबल सी लेवल जो है डबल हो गई है लास्ट 30 ईयर्स में. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है साउथ एशिया रीजनल सेंटर का. तो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूशन वाराणसी में इसका जो है हेडक्वार्टर है एंड साउथ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन साउथ एशिया रीजनल सेंटर मार्क द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन. 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था थ्रू MOU बिटवीन इंडिया डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड IRI के द्वारा. एंड जो IRI है ये फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है. टू अचीव दी दिस ISARC is promoting adoption of the agronomic and management practices like dry seed rise alternative wet and drying करना
dedicated to the strengthening rice-based agri-food system. South Asian region are developing climate-resilient biofortified rice varieties. State Commission for Crime Prevention and Criminal Justice 33rd session इसका हुआ to combat the transnational organized crime and Gen Justice Initiative, Generation Justice Initiative to engage youth in the crime prevention. और 1992 में UNU को सॉक की तरह बना है, 40 मेंबर कंट्रीज़ हैं 3 ईयर टर्म के लिए। इस पर UN पॉलिसी मेकिंग बॉडी है फॉर क्राइम प्रिवेंशन। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 130 ईयर्स एंड जो है 1895 में बना है लंदन। 306 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं अक्रॉस 105 कंट्रीज, सर्व एज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। तो ये हो गया भाई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन वन को। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस, ताकि अगर टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।